सो हेलो एवरीवन, और दिस इज़ माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग एम एल अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ एक बार एग्ज़ाम से पहले अपने मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स एंड लीनियर इनइक्वालिटी को कवर किया है। और ये ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे कभी कोई होता नहीं है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं बट एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय इतना टाइम लग गया कि पेपर ही छूट गया। तो वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है ना, या कुछ कुछ होता है ना कॉन्सेप्ट की, मतलब बाकी एक्सरसाइजेज अलग टाइप की हैं, क्वेश्चन अलग टाइप के हैं और एक क्वेश्चन एकदम ही अलग हट के होता है ना। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। और एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा। और मैं ऐसे करके छोटे छोटे 2-3 वीडियोस और लाने वाला हूँ अलग अलग चैप्टर्स के, चूँकि मैं बहुत सालों से ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ कहाँ पे बच्चे लैग करते हैं। तो जो बहुत तेज़ बच्चे हैं वो भी एक बार देख लें, और जो एवरेज स्टूडेंट है वो तो प्लीज़ ही देख लेना है इसको, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक क्वेश्चन है आपका फैक्टराइजेशन से कि व्हेन अ पॉलिनोमियल f of x इज़ डिवाइडेड by x minus 1 the remainder is 5 and when it is divided by x minus 2 the remainder is 7. Find the remainder when it is divided by x minus 1। प्रोडक्ट में है, ध्यान रखिएगा, x minus 1 into x minus 2, ठीक है? और इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, इतना बड़ा सा है। तो एक बार आप ये सोल्यूशन देख लीजिए। वैसे मैं ये समझाने वाला भी था। और इसका रिमाइंडर देखिए कैसा है, 2x + 3। अभी तक आपने एक्सरसाइज में सॉल्व किया तो रिमाइंडर 5, 4 अच्छे से नंबर दिखाई देते हैं। ये तो अलग ही कुछ आ रहा है ना, वेरिएबल फॉर्म में रिमाइंडर। इसीलिए मैं बोल रहा था इस क्वेश्चन को आप देखिएगा ज़रूर। और ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है ना, ML अग्रवाल का। और मैं नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज भी मेंशन कर दूँ, ठीक है? तो इसको पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है, राइट? तो ओके, अच्छा, फिर एक नेक्स्ट वीडियो, आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन है आपका ये बैंकिंग से है कि सुहानी एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चन। एक आपका लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन की बहुत छोटा सा है, तो मैंने साइड में सोल्यूशन लगा भी दिया है। इस सोल्यूशन को आप देखिएगा। और अच्छा, एक फास्टर मेथड मुझे बताना था एक्चुअली। जैसे मान लीजिए कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव में MCQ में आ जाते हैं, तो अगर MCQ में आता है तो ये आपको काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैंने एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बैम्बू पोल है, राइट? एक बैम्बू पोल है, ठीक है? और ये कुछ हिस्सा इसका वाटर में है, कुछ हिस्सा मड में है और कुछ हिस्सा ये ऊपर है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीटर्स है, ठीक है? तो बताइए इस पोल की टोटल लेंथ क्या होगी? तो मेरी एक ट्रिक याद रखिएगा। जैसे ये तो क्वेश्चन में मेंशन था कि 1/6 है, राइट? कि जो मड में भरी हो रहा है वो 1/6 है, तो डिनोमिनेटर क्या है, 6 है। ऑन द पार्ट अबव द वाटर, अच्छा, इसमें एक और चीज़ मेंशन होगा कि मड में आपका 1/3 है, मड में आपका 1/3 है, 1/3 यहाँ देखिए मेंशन है 1/3। तो ये 1/3 का थर्ड उठाइएगा और 1/6 का 6, 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा, 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही कम टाइम, यानी जो पोल की टोटल लेंथ होगी ना वो 6 मीटर्स होगी। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे भैया 6 मीटर्स। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए मड में कितना हिस्सा इसका है, ठीक है? तो मड वाला हिस्सा कौन सा था भाई? मड वाला हिस्सा था हम लोग का 1/3। तो हमने टोटल लेंथ क्या कंसिडर किया है, 6 मीटर। और मड वाला हिस्सा अगर पूछेगा तो मड वाला हिस्सा क्या था, 1/3। तो 1/3 ऑफ द टोटल यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका रहेगा 2 मीटर्स। अगर आपसे ये वाटर वाला हिस्सा पूछना चाहेगा तो फिर वही चीज़ 1/6 निकाल लेंगे और कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, 1 मीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना, मैंने ये जो बैंकिंग का क्वेश्चन लिख रखा है इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ देखिए प्रिंसिपल मेंशन्ड है। सुहानी क्या करती है, हर महीने 2,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करती है, हर एक महीने में। तो वो कितने महीनों तक बैंक में जमा करेगी, और बैंक ना उसे 10% का इंटरेस्ट भी देता है। तो वो कितने महीनों तक पैसा जमा करेगी हर महीने कि उसको मैच्योरिटी पे 83,100 रुपीज़ रिसीव होता है? तो उसने कितने टाइम तक पैसा जमा किया, ये क्वेश्चन है।
तो जनरली इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगी, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही गंदी सी दिखती है, तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा। मैं तो कहूँगा उनके फैक्टर्स को याद ही कर लेना, क्योंकि अगर करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाने वाला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, टाइम टेकिंग है। और मैं उसका सोल्यूशन थोड़ा सा नोट भी कर दिया हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैच्योरिटी वैल्यू आपको मेंशन थी 83,100, और हर महीने वो 2,000 जमा करता है 10%। मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलता है, P इंटू आई, हर महीने जितना जमा करता है P, और जितने टाइम तक किया होगा इंटू n मंथ्स होते हैं, प्लस आई मतलब इंटरेस्ट। आई कैसे निकलता है, तो आई का फॉर्मूला PNR और n से एक ज़्यादा, n+1/2400। वो बुक में अजीब सा रहता है, 2 इंटू 12 इंटू 100 करके होता है, रेट का 100 रहता है, सबको मल्टीप्लाई करोगे 2400 आएगा। ईजी रहता है याद करते हैं, मैं ऐसे याद कर लेना, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर आई की वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे, सारी वैल्यूज़ जो कि क्वेश्चन में गिवन थे, 2000 n इंटू n+1 इंटू 10% रेट। सॉल्व करने पे 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल आउट होंगे, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल आउट हुए, और ये सॉल्व होके ही आएगा। और भी कट रहा था बट मैंने 100 एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ईजी होता है। फिर मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया 2000 इंटू n प्लस आई की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से हमने इक्वेशन 1 बनाया, और ये मेरा इक्वेशन 2 में मैंने पुट कर दिया, तो 100/12 इंटू n प्लस 1 हो गया। अब देखो फ्रैक्शन आ रहा है, तो एक तरीका ये है कि मैं LCM लूँ, और एक तरीका ये कि सब में मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूँ। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे सारी चीज़ें 100 से पहले मैंने डिवाइड किया ना, एक मिनट, मैंने क्या किया ना, पहले 100 से इसको यहाँ पे सब तरफ देखो, 100 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 ज़ीरो कट गए, फिर यहाँ से 2 ज़ीरो कट गए, फिर यहाँ से 2 ज़ीरो कट गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आई फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनी, ठीक है, ऐसी इक्वेशन बनी। फिर यहाँ पे 12 बच गया, क्योंकि 100 तो कट गया था, क्योंकि 100 से मैंने तीनों जगह डिवाइड किया था, सारे टर्म्स में डिवाइड किया था। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, इधर डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, अरे भाई इसमें भी तो करना था, यहाँ भी डिवाइड कर देना 100 से, तो ये आएगा। तो यहाँ पे हो गया 1/12, और ठीक है। अब 12 से सब में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सब में करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और इस वाले टर्म में करेंगे। तो सब में मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये कुछ वैल्यू आई है 9972, चूँकि ML अग्रवाल का क्वेश्चन है, और मल्टीप्लाई करने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है, इतने तो स्मार्ट हैं आप लोग। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कितना रहा है 240, ये भी इजी है। यहाँ से 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, केवल बचा n इंटू n+1, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से फिर जो इक्वेशन बनेगी, ये देखिए, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस वाले क्वेश्चन में, n² + 241 n - 9972। अब ऐसे नंबर सोचिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे -9972 आए, जोड़ने पे 240 बनाए, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 277n एंड -36n, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा एक बार ना अपने एग्ज़ाम से पहले। फिर वही है नॉर्मल, कॉमन निकालना, फैक्टराइज करना। n यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो n + 277, यहाँ से -36 मैंने कॉमन लिया, n + 277, फैक्टर्स निकले 277 और 36। अच्छा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे n की वैल्यू 36, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव, कभी सुना है क्या -2 साल, हाँ, कि -2 साल तक पैसा बैंक में जमा करना, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग ये वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, यानी 36 मंथ्स हैं, 36 मंथ्स हैं, और 36 मंथ्स का मतलब कितना होता है भाई, 3 साल, 3 ईयर्स, राइट। तो ये हो गया आपका। फिर आते हैं हमारे एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। तो हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, हाँ, सुहानी वाला हो गया, बैम्बू वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं किया ना, तो ये डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है, यही डिस्कस कर लेते हैं साइड में। अच्छा, इसके पहले ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मेरे को ये बताओ यार, कहेंगे सर डिवाइड करना सिखा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि जैसे मान लो अगर 9 है, ठीक है, 3 से डिवाइड करते हो, तो ये एक काम करते हैं, इसको 10 कर लेते हैं। 10 को डिवाइड कर रहे हो तो 3 3 × 9, 1 आया। ये जो रिमाइंडर होगा ना यार, ये डिविज़र से हमेशा छोटा होता है। और अगर वो चीज़ पॉलिनोमियल है ना, जैसे मान लो x³ है, x पे पावर 5 मान लेते हैं चलो, और x² से डिवाइड कर रहे हो, या हाँ चलो x³ से डिवाइड कर रहे हो,
तो मान लो अगर मैं 1 टाइम लेके गया तो ये एक्स क्यूब, मतलब मेरी बात को समझना ना, जो भी माइनस एन एस करोगे ना तो नीचे जो भी आएगा ना, जो भी आएगा उसका जो भी पावर होगा, जैसे मान लो यहाँ पे जो भी पावर होगा ना, यहाँ पे जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसके पावर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत काम की चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। ये जो भी पावर होगा ना इसका, इससे कम होगा, मतलब 3 से कम होगा इसका पावर, या तो मतलब 3 से कम क्या होता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है पूरा ही कट जाए, 0 मतलब पूरा कट जाए ना। तो इसका जो भी पावर होगा रिमाइंडर का वो डिविज़र से कम होगा, और इसी को छोटे से कॉन्सेप्ट को उठा के इसने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कह रहा है कि एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, उसको आपने x-1 से डिवाइड किया, इसको आपने, इस फंक्शन को आपने x-1 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है इसी फंक्शन को अगर x-2 से डिवाइड करेगा, समझना, x-2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर मिलेगा 7। ये भी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि अच्छा ये बताओ कि अगर इसी फंक्शन को x-1 के प्रोडक्ट और x-2 के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, हम लोग लेट करेंगे, यहाँ पे इसको रट लो या तो, क्योंकि यहाँ अच्छा सुनना, जिससे डिवाइड कर रहे हो, ये देखो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो कितने डिग्री का है, जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो एक आपको क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो अब 2 डिग्री का से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर मिलेगा तो वो 2 डिग्री से कम का होगा, यानी 2 डिग्री से कम का यानी 1 डिग्री का होगा। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब कुछ भी मान सकते हो, आप मान सकते हो कि जो ax प्लस बी मानोगे रिमाइंडर को, ठीक है, ax प्लस बी को रिमाइंडर मान लोगे, लेट कर लोगे कि मेरा रिमाइंडर मान के चलते हैं ax प्लस बी आएगा। यही कैच था, अगर इतनी बात सोच लिया। अगर मान लो यहाँ 3 डिग्री का होता तो यहाँ पे फिर क्या मानते रिमाइंडर, फिर हम लोग मानते 2 डिग्री का रिमाइंडर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे 3 होते, 3 फैक्टर होते तो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर ऐसे लेके चलते हैं, लेकिन ये चूँकि 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री से एक कम, और भी कम हो सकता है बट एक कम मान के चलेंगे तो ax प्लस बी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होता है, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। तो हमें पता है कि जब फंक्शन को x-1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ रहा है ना। एक काम करता हूँ, x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, यानी यहाँ पे क्या किया देखो, f(1) रखा है तो 5 आया, ठीक है, f(2) रखने पे 7 आया है, और इसने भी वही किया है, रिमाइंडर को ax प्लस बी लिया है। अब आते हैं स्तर की तरफ, ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ कह रहा है कि अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये तो आपको पता होगा कि जब आप डिवाइड करते हो तो इसको बोलते हैं डिविज़र, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र। अंदर वाला जो होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। ये मेरा होता है क्वोशंट, और ये होता है रिमाइंडर ना। तो अगर आप इससे इसको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ दें तो ये डिविडेंड पता चल जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ 3 में 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो, और जो आंसर आया तो डिवाइज़र इंटू क्वोशंट, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट, और उसमें 1 जोड़ दिया, यानी रिमाइंडर जोड़ दिया तो डिविडेंड के बराबर आ गया। ये तो कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैंने रिमाइंडर अज्यूम कर लिया तो मेरा जो डिविडेंड है, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हो, जिसको डिवाइड कर रहे हो, अभी फ़िलहाल किसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन को, ठीक है। तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, x-1 और x-2 से, तो x-1 इंटू x-2, ये हो गया डिवाइज़र इंटू क्वोशंट। क्वोशंट को मान लेते हैं हम, इसने क्या माना है, 1 मिनट, कुछ भी मान लो, क्वोशंट भी वेरिएबल कंसिडर कर लेना, qx माना है इसने ना, क्वोशंट को उसने क्या माना है, qx मान लिया। एक अलग फंक्शन आएगा, क्वोशंट कुछ भी आ सकता है, और रिमाइंडर मेरा क्या था, ax प्लस बी रिमाइंडर था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो बस आगे कुछ बचा नहीं है। फिर उसने क्या किया, एक बार वैल्यू को 1 रखेगा, इसी में पुट करेगा, इसी में एक बार वैल्यू को
1 पुट करेगा, तो 1 पुट करेगा तो यहाँ भी आप 1 रखोगे और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू कुछ भी करोगे इतना पार्ट ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू कुछ भी करोगे तो इतना पार्ट 0 हो जाएगा। केवल बचेगा क्या ax प्लस बी, और x की जगह 1 रखा है तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी बचा, यानी और f ऑफ 1 की वैल्यू आपको 5 दे रखी थी। यहाँ देखो f ऑफ 1 की वैल्यू 5 थी तो इतनी जगह 5 इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ये बात आ गई। ठीक है, इसी तरह से फिर f ऑफ 2 रखोगे तो जब यहाँ इसी फंक्शन में इस वाले, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये f ऑफ x इज़ इक्वल टू जब इसमें 2 रखोगे ना यहाँ पे तो फिर ये वाला 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 वाला 0 होगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कहीं पे, जस्ट अ सेकेंड। देखो इस बार जब आप f ऑफ 2 पुट करोगे तो ये वाला होगा x माइनस 1, इसमें तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये 2 मतलब यहाँ भी 2 रखोगे, 2 माइनस 1 1 हो जाता है, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इंटू क्यू एक्स वही चीज़ प्लस a इंटू 2 प्लस बी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया, और यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू 7 दी थी आई गेस, 7 दी थी, ये होगी 7 इज़ इक्वल्स टू 2a प्लस बी। अब देखो जो इक्वेशन मिली है तुमको a और b में मिल गई है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड आपने पढ़ रखे हैं, वो मेथड लगा लेना, और यहाँ पे नहीं आता होगा तो ये सोल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ, तीनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह लगा के पुट कर लेना, वैल्यू a और b को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो a और b को इसने सॉल्व कर लिया, टाइम बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ, छोटी लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। a और b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आई भाई, हाँ a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू 3 आ जाएगी, और इसको हम लोग अपने उस वाले रिमाइंडर में जो कि हमने यहाँ मान रखा था रिमाइंडर ax प्लस बी, उसमें पुट कर देंगे। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, ax प्लस बी था, a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू 2 आई है, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 2x प्लस, और b की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो ये मेरा आ गया रिमाइंडर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर नहीं समझ में आएगा, और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और सुहानी वाला हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, फंक्शनल क्वेश्चन देख लिया, कुछ बच रहा है क्या, हाँ एक और क्वेश्चन था, एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखते रहिए। ये हमारा शेयर एंड डिविडेंड का क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट नहीं समझ में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक बार स्टेटमेंट आप रीड करके देखो क्या कह रहा है। एट वॉट प्राइस शुड 9% रुपी 100 शेयर बी क्योटेड व्हेन द मनी इज़ वर्थ 6%, वर्थ 6%, यानी वर्थ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की वैल्यू 6 रुपये के बराबर है, 6% के बराबर है। कह रहे 9% ऑफ 100, तो 9% ऑफ 100, ठीक है भाई, 9% ऑफ 100 का मतलब तो 9 रुपये होता है। बोल रहा है इस वैल्यू को, ये जो 9% ऑफ 100 है, अच्छा इसका वर्थ कितना दिया है 6, इसका वर्थ कितना दिया है 6, ये तो बात ये समझ में आ रहा है, वर्थ 6%, 6 मान लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, कि इतने का वर्थ 6 हो गया, तो ये बताओ मेरे को 9% ऑफ 100 तो 9 होता है, ये तो 9 होता है, अब इसका वर्थ 6 हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है घटा होगा, इसका वर्थ क्या होगा, घटा होगा, घटा होगा, तो हमें इसका वर्थ घटा है ना, 9 से क्या हो गया 6 हो गया, तो याद रखिएगा अगर ये घटा होगा तो अपॉन मैक्स लगाना, क्योंकि एट वॉट प्राइस शुड 9% शेयर बी क्योटेड, यानी कितना दाम उसका रख दिया जाए, इस 9% एक शेयर है, उसको भी डिविडेंड आपको मिलता है 9% का, तो इसका दाम कितना रख दिया, इसका क्योटेशन कितना कर दिया जाए कि आपको 6 मिल जाए। तो इसका जो तरीका यहाँ देखिए, वर्थ 6 दिया हुआ है और 9/x कर दिया है, इंटू 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। एक बार इसको देखना ना, इसका स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा है, वर्थ का मतलब 6, बस ये बात दिमाग में रखिएगा, 9% ऑफ 100 है तो भाई 9 हो गया, और
किस दाम पे उसका क्योटेशन क्या रखा जाए, तो हमने मान लिया x रखा जाए, ठीक है, x उसका क्योटेशन रखा जाए, तो ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू थी यानी क्या रही होगी, 150 रही होगी, तभी तो 6 आया होगा। तो यही दिस इज़ द क्वेश्चंस। अगर ये सोल्यूशन आपको अनोइंग इसमें से कुछ नहीं समझ आएगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बाकी के कुछ चैप्टर्स को पहले तो देखूंगा उसमें कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस हैं और फिर मैं आपको वो भी करा दूंगा प्रैक्टिस, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।